हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, एपी यानी समांतर श्रेणी की 5वीं वीडियो है और इस 5वीं वीडियो में हम उससे आगे की बात करेंगे जो पिछली 4 वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से हम सीरीज के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं या टीएन को फाइंड कर सकते हैं यानी एनएस टर्म को फाइंड कर सकते हैं, या एनएस टर्म गिवन होने पर आप नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से लिया है। फिर हम चलेंगे एस एन की तरफ यानी एन पदों के योग की तरफ और फिर उसके पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आपको एक्सरसाइज में भी कई तरीके से मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन से आप सीधा सीधा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं जो कई तरीके से पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। किसी एपी का यानी किसी भी समांतर श्रेणी का एमवां पद 1/n है, ठीक है, तथा एनवां पद 1/m है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि 5वां पद 1/10 है और 10वां पद 1/5 है। इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं इसको। है तो एम एनवां पद 1 होगा, ये आपको प्रूफ करना है कि जो एम एनवां पद आएगा वो 1 आएगा। तो देखिए इसको किस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसको देखिए सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, फिर मैं दिखाऊंगा कि कंपटीशन में इस पर आधारित कितने टाइप के प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं और आप चुटकी बजा करके उसका आंसर दे सकते हैं। यही ट्रिक है बस, ठीक है। यदि किसी एपी का एमवां पद यानी कि टी एम इक्वल्स टू हो गया 1/n, ठीक है। टी एम का मतलब आप क्या जानते हैं, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस बात को लिख दिया, इसको मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड है एनएस टर्म 1/m है तो टी एन इक्वल्स टू 1/m, तो टी एन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक बात विनम्रता से कहना चाहूँगा, आप जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को देख करके, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ों को लिखता इंग्लिश में ही हूँ लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं हिंदी के ले लेता हूँ, तो आप उनको देख करके अपने क्वेश्चंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में लेने की कोशिश की है ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो टी एम इक्वल्स टू 1/n से एक समीकरण आ गया और टी एन इक्वल्स टू 1/m से दूसरा समीकरण आ गया। ये मेरे प्रोनाउंसिएशन में या मेरी आवाज़ में हो सकता है आपको m और n का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर ना हो, तो आप अपना देखते रहिएगा। और 2 इक्वेशन जब आपको मिल गए, हमने बोला है कि एपी के अंतर्गत जो भी सवाल आ जाए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ए यानी कि फर्स्ट टर्म एंड डी यानी कॉमन डिफरेंस। ये दोनों जैसे ही आपको मिल जाएंगे समझ लीजिए आपका काम खत्म, आप फिर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं एपी के अंदर। मुझे बस ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इस पहले तो ए को खत्म करना चाह रहा हूं। 2 समीकरण हैं और आप 11th क्लास में हैं, 10th में हैं, तो आप समीकरणों को हल करना जानते हैं। मैं 1 में से 2 को घटा देता हूं, 1 में से मैंने 2 को माइनस कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ से डी ले लिया मैंने कॉमन, m माइनस 1 में से घटाएंगे माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 1/n में से घटाएंगे 1/m को, ठीक है। 1 से 1 ये कट गया क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, d कॉमन है, m माइनस का n यहाँ आ गया, एलसीएम लेंगे m इंटू n आ जाएगा, m यहाँ आ जाएगा माइनस n यहाँ आ जाएगा और इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया। d की जो वैल्यू है वो आ गई 1/m इंटू n। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और इसको कह दिया है कि पुट इन फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए डी की जगह पर 1/mn, ठीक है। रखिए जरा यहाँ पर, तो सवाल बनेगा आपके पास a प्लस एम माइनस 1 इंटू 1/mn इक्वल्स टू 1/n। मल्टीप्लाई करिए जरा इसको, क्या करेंगे अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a प्लस m/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। m से m कट गया, 1/n बचा, 1/n से 1/n भी कट जाएगा और ये बराबर ये बचा आपके पास 1/mn। क्लियर ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी कि a की वैल्यू जो आ गई वो आ गई है 1/m इंटू n। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए m nवां पद tmn। tmn का मतलब हो गया आपका a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू लगा दीजिए, a की वैल्यू थी 1/mn प्लस mn माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू थी 1/mn। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको 1/mn प्लस
एम एन से एम एन कट जाएगा, 1 बचा, माइनस 1 अपॉन एम एन, इससे ये टर्म कट गया, 1 बचा। इससे सिद्ध होता है कि एम एन में पद कितना आएगा, 1 आएगा, एम एन टर्म जो आएगा वो 1 होगा। ठीक है, अब इस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12th क्लास के जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग थोड़ा सा परेशान ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब 12th क्लास पर सर वीडियो नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली मैं जो वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया है, क्योंकि लिमिट वाली जो वीडियोज आएंगी आप तक, उसके तत्पश्चात आपको तुरंत ही डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन की वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर काफ़ी बड़े पार्ट पर आपका काम हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की 15, 16 थीटा के व्यापक मान के जो क्वेश्चंस मिल रहे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट गया है उसके लिए रिगार्ड्स बहुत सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा, आपको वहाँ देखने को मिल रहा होगा LI यानी कि लीनियर इनइक्वलिटी, तो आपका एक LPP चैप्टर भी उसी पर खत्म होगा, तो वहाँ पर भी आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और साथ ही साथ में ये सीरीज़ जो आपकी चल रही है APGP, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस 12th क्लास के करेंगे तो उसमें भी ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। ठीक है, साथ ही साथ में मैं एक बेसिक मैथ की भी वीडियो तैयार की हुई है, वो आप तक जब तक पहुंचेगी उसका भी मुझे इंतजार है, जिसमें लॉग पढ़ाया गया है, लॉगरिथम्स। तो लॉग को समझने के लिए, लॉग की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत आवश्यक है, तो पहले वो वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है। तो ये आपका हो गया TMN = 1। अब मैं बताता हूँ आपको कि कंपटीशन में इस पर आधारित कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस M को, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब M और N को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बस, ठीक है। कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया और किसी AP का, ठीक है, किसी AP का 5वां जो टर्म है वो 1/10 है, तथा जो 10वां टर्म है वो 1/5 है। तो आपको 50वां टर्म बताना है, 50वां पद बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या दे दिया गया है, T5 जो है वो 1/10 है और T10 जो है वो 1/5 है। आपसे पूछी जा रही है वैल्यू T50 की। आप देख पा रहे होंगे कि M × N वह पद जो है वो 1 होता है, यानी ये भी 5 × 10 50, आंसर क्या होगा, 1 होगा। T50 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, यानी 50वां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। साथ ही साथ में पता है कि आप लोगों से ये ना पूछ करके 50वां पद क्या होगा ये ना पूछ करके इस सीरीज का फर्स्ट टर्म A क्या होगा या कॉमन डिफरेंस D क्या होगा ये भी पूछ सकते हैं। तो आपने देखा था अभी अभी कि A की वैल्यू भी 1/mn आई थी और D की वैल्यू भी 1/mn ही आई थी, ठीक है। तो आप यहां से सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो भी 1/50 आएगा, 1/mn, m मतलब 5, n मतलब 10, तो m × n। ऐसे ही D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू कितनी होगी, वो 1/50 होगी। क्लियर ये वाली बात, तो बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इस तरह से कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे m और n की वैल्यूज को लगा करके, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आगे के क्वेश्चंस पर, और उन क्वेश्चंस में हम देखेंगे SN पर रिलेटेड क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए, SN के फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। SN बराबर होता है यानी n पदों का योगफल, यानी सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, या इसको कह सकते हैं a + l, l क्या था, लास्ट टर्म यानी Tn, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक और फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो Tn होता है वो Sn में से Sn - 1 को घटा करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो Sn है, ठीक है, n पदों का योगफल मैंने निकाल लिया है और यहाँ तक n - 1 पद हैं, तो Sn - 1 को और Sn में से मैं घटा दूं तो ये जो पोर्शन बचेगा, ये जो टर्म बचेगा वो कौन बचेगा, Tn बचेगा। या यूं कह लीजिए कि T1 + T2 + T3 + T4 + T5 मान लीजिए टर्म मैंने लिए हैं और मुझको T5 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 पदों के योगफल में से 4 पदों के योगफल को माइनस कर दूंगा तो 5वां पद आ जाएगा। बस उसी पर आधारित ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इनको सॉल्व करते हैं फटाफट से।
मेरे पास लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 + 8 + n डॉट डॉट 50 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो एस 50 50 पदों का योगफल बराबर n की वैल्यू हो गई 50, ये आपको हो गया a और d आपको दिख रहा है कि 2 हो गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया शॉर्टकटली, a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू भी है 2 और n की वैल्यू दी है 50। तो फॉर्मूला लगा देंगे आप बस। तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d की वैल्यू भी है 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बस इसको। 50/2 का मतलब 25 हो गया, 4 प्लस का 100 माइनस के 2, ये आपके हो गए 102। 25 × 102 दैट इज दी S50, जो कि आपका आ जाएगा 2550। ठीक है, 2550। क्लियर वाली बात। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसमें क्या कह दिया है इस क्वेश्चन में, 3 + 6 + 9 + n डॉट 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 प्लस का 99 तक है। ठीक है, यानी लास्ट टर्म आपको पता है कि 99 है। इसमें आपको पदों की संख्या भी बतानी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी बताने हैं और फिर उनका योग भी बताना है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जब तक पता नहीं होंगे, आपको दिख रहा है कि दोनों फॉर्मूलों में n आ रहा है, तो n पता करना बहुत जरूरी है। हमने मान लिया कि जो इसमें nth टर्म है tn वो 99 है। a + n-1 इंटू d की वैल्यू भी 3 है, 99 हो गया। इसको इधर माइनस करेंगे तो आपका n-1 = 90 हो जाएगा 6/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा और n की वैल्यू आ गई आपके पास 33। ठीक है, इसका मतलब इस पूरी सीरीज में 33 पद हैं। अब आपको चाहिए S33, 33 पदों का योगफल चाहिए, SN चाहिए। अब आपको क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला लगाकर ये वाला लगाएंगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। काम दोनों का एक ही है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि केवल a + l जोड़ना है। तो यानी n/2 यानी 33/2 ब्रैकेट में a का मतलब 3 + l का मतलब 99। इनको बस सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका 33/2 और ये हो गया आपके पास 99, 100, 102। 102 को कर दीजिए 2 से डिवाइड तो हो गया ये 51 और 51 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। आगे की वीडियोस में एपी के और सारे क्वेश्चंस को करेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं जिसकी सहायता से आप जो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहिए और यूं ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।